मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और लेसन का नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान। इसको हम लोग दिल्ली सुल्तनत के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सुल्तनत की जो अवधि है वो 1206 से 1526 तक है, ठीक है। यानी कि दिल्ली सुल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है और 1526 ईस्वी में एक नए राजवंश की शुरुआत हुई थी, एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। इस अवधि के दौरान 5 ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन करने का काम किया था। देखिए, इसकी शुरुआत होती है जब मोहम्मद गोरी, जो कि गोर राज्य का राजा था, वो अपने साम्राज्य को उत्तर में फैलाना चाहता था, अर्थात उत्तर भारत में फैलाना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया था 1191 में, 1191 में। तो जब वो 1191 में हमला किया था तो उस दौरान भारत में जो शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तराइन के मैदान में उसका मुकाबला किया और उसे हरा दिया। जब मोहम्मद गोरी हार गया तो वो किसी भी तरीके से जान बचाते हुए अपने देश वापस चला गया, लेकिन पुनः वो अगले साल 1192 ईस्वी में उसने पुनः एक बड़ी सेना के साथ हमला किया तराइन के मैदान में ही और उस दौरान पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। इसके कुछ खास कारण थे, राजनीतिक कारण थे, क्योंकि उस समय भारत में जो राज्य थे, प्रांतीय राज्य थे, वो आपस में लड़ा करते थे, छोटी छोटी बातों पर विवाद हुआ करता था और वो एक दूसरे की सहायता नहीं किया करते थे, उनमें फूट था और इसी का फ़ायदा उठाकर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद उसने यहाँ पर अस्थाई मुस्लिम शासन की शुरुआत की, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 ऐसे राजवंश हुए जिन्होंने भारत पर शासन करने का, अर्थात दिल्ली सुल्तनत के दौरान शासन करने का काम किया था, जिसमें पहला था स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, फिर आता है आपका सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है, और तुगलक वंश। लोदी वंश सबसे लास्ट में आता है, तुगलक वंश आता है। ये 5 ऐसे राजवंश थे जिन्होंने 1206 से 1526 के बीच तक शासन किया था, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसकी शुरुआत हुई थी 1206 में। इस 1206 से और 1290 के बीच स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। इसमें स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश की स्थापना एक गुलाम ने किया था। मोहम्मद गोरी का एक बहुत ही विश्वास पात्र गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो एक बहुत ही कुशल सेनानायक था, एक बड़ा कुशल और बहादुर सेनानायक था जिसने इस साम्राज्य को स्थापना करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और मोहम्मद गोरी का सबसे करीबी था। तो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना और उसने स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश की स्थापना की। इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और जो विद्रोही थे उनका दमन किया। लेकिन जब वह एक बार पोलो खेल रहा था, अर्थात बुजगुसी जिसे कहते हैं, और उस दौरान वो घोड़े से गिर गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका जो दामाद था इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। इल्तुतमिश जो था वो अपने साम्राज्य को काफ़ी दूर तक फैलाया, अजमेर तक फैला दिया, राजपूतों को हराया और जो पंजाब के विद्रोही थे उनको हराने का काम किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसी दौरान उसने 40 लोगों का एक समूह इकट्ठा किया, 40 मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद अर्थात इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बने और यह भारत की पहली महिला शासक थी और दिल्ली की शासन व्यवस्था पर उसने कब्जा जमाया और बहुत अच्छे तरीके से शासन किया। लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान थे तुर्की या फिर जो मुस्लिम विद्वान थे जिसे उल्लेमा कहा जाता है, वो नहीं चाहते थे कि उन पर कोई औरत शासन करे।
इसलिए उन्होंने समय समय पर वो बार बार विद्रोह करते रहे। और इसी विद्रोह के अंतर्गत एक बार जब रज़िया सुल्तान अस्तबल की जांच करने के लिए गई थी, तो जो चलीसा नामक समूह बनाया गया था मंत्रियों का, विद्वानों का, उन्हीं में से एक ने हमला किया और रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी। रज़िया सुल्तान के मरने के बाद नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना, लेकिन उसकी शक्ति जो थी ख़त्म हो चुकी थी। इसकी शक्ति अर्थात नसीरुद्दीन महमूद की जो सारी शक्ति थी उसके सेनापति गयासुद्दीन बलबन के हाथों में थी। और आगे चलकर गयासुद्दीन बलबन ने नसीरुद्दीन की हत्या करके स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित किया। और उसने पैबोश और सिजदा नामक 2 तरीके शुरू किए थे। और इसके अंतर्गत जो भी राजा से मिलता था वो राजा के सामने सिजदा करता था, अर्थात सर झुकाकर उसे सलाम करता था और उसके हाथों को चूमता था। इसके साथ ही साथ गयासुद्दीन बलबन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन से संबंधित सुधार भी किए। उसने सड़कें बनवाई और एक राज्य से दूसरे राज्यों में व्यापार की प्रक्रिया शुरू की और भी बहुत सारे प्रशासनिक व्यापारिक सुधार किए। लेकिन अंततः जब गयासुद्दीन बलबन की मौत हुई तो उसके मरने के बाद दिल्ली का कोई अस्थायी शासक नहीं रहा। और 1290 ईस्वी में एक सेना नायक था, एक सेनापति था जिसका नाम था खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसने दिल्ली पर कब्जा जमाया और एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें जो भी आपको समझ में न आया वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?